नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संकलनात्मक मूल्यांकनम फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने 4 प्रश्न हल किए थे। आज हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां मूल शब्द लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों, यहाँ पर पदानि दिया है, मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति, वचनम दिया हुआ है। पदानि यानी पद, पदानि शब्द के नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर शब्द। इन शब्दों की हमें शब्दों का हमें मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। तो आइए देखें, पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है नारीडाम। नारीडाम का मूल शब्द है नारी, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। दूसरा शब्द है वेदानाम। वेदानाम का मूल शब्द है वेद, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। मनोरमया का मूल शब्द है मनोरम, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। कन्या, कन्या का मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग है बच्चों, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। चटकाया, मूल शब्द चटका है, स्त्रीलिंग है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम। बच्चों, चटकाया शब्द पंचमी विभक्ति के एक वचन में भी चटकाया ही आता है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में भी चटकाया शब्द ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, पंचमी और षष्ठी। अब आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि लिट लकारे लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपका वर्तमान काल यानी लट लकार में वाक्य लिखे हुए हैं। इनकी क्रियाओं को ही हमें परिवर्तित करना है। यहाँ जो कर्ता है उनको हमें परिवर्तित नहीं करना है, केवल क्रियाएं यहाँ पर परिवर्तित होंगी। तो पहला वाक्य है जना प्रातः काले भ्रमंती। तो हमने यहाँ क्या लिखा, लिट लकार के लिए उसका रूप लगाया हमने, जना प्रातः काले भ्रमिष्यन्ति। कुछ भी इसमें परिवर्तित नहीं करना बच्चों। ये यहाँ पर देख रहे हैं जना प्रातः काले, सब कुछ वही है। भ्रमंती बहुवचन में है क्रिया, तो यहाँ पर हम लिट लकार की बहुवचन की क्रिया लगा देंगे। ऐसी इसमें यहाँ पर भी है बच्चों कि अम्बा पुत्राय पुस्तकम यच्छति। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्रिया करता एक वचन में, क्रिया एक वचन की है, तो हमें यहाँ लिट लकार का ही रूप एक वचन में लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अम्बा पुत्राय पुस्तकम दास्यति, एक वचन का ही रूप लिखा ना, लेकिन लिट लकार में लिखा। तो यहाँ पर सिर्फ लिट लकार के रूप लगाने हैं हमने। बालका दुग्धम पिबती। तो अब यहाँ पर हम क्रिया परिवर्तित कर देंगे, बालका दुग्धम पास्यति। तो आप देख रहे हैं कि बालक दूध पिएगा, यहाँ हो गया बालक दूध पीता है, यहाँ बालक दूध पिएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं, लोग प्रातः काले सुबह के समय घूमते हैं, लोग सुबह के समय घूमेंगे। वाक्य परिवर्तित हो गया ना लिट लकार की क्रिया लगाने से। माता पुत्र के लिए पुस्तक देती है, माता पुत्र के लिए पुस्तक देगी। अब अभी देगी यहाँ पर कर रही है कार्य को, वहाँ पर करेगी। बालका दुग्धम पिबति, बालक दूध पीता है, बालका दुग्धम पास्यति, बालक दूध पिएगा। इसी तरह से त्वम कस्मिन् विद्यालये पठसि, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, त्वम कस्मिन् विद्यालये पठिष्यसि। बस ये है कि जिस पुरुष जिस वचन की क्रिया है, उसी पुरुष और उसी वचन में आपको क्रिया यहाँ पर लिट लकार की लगानी है। तो तुम किस विद्यालय में पढ़ोगे, यहाँ पढ़ते हो और यहाँ आया पढ़ोगे। अगला है अहम तत्र क्रीडामि, मैं वहाँ खेलता हूँ, यहाँ पर खेल रहा है। अब यहाँ पर हो गया अहम तत्र क्रीडिष्यामि, मैं वहाँ खेलूंगा। तो बच्चों, आप जो है यहाँ पर कुछ भी आपको परिवर्तित नहीं करना, सिर्फ लिट लकार का रूप आपको लिखना। वर्तमान काल में यानी लिट लकार में जो भी रूप लिखा है, जिस भी वचन में लिखा है, जिस पुरुष का है, उसी वचन और उसी पुरुष में आपको लिट लकार में क्रिया परिवर्तित कर देनी है।
7वां प्रश्न है बच्चों, मंजूषात उचितम अव्ययम गृहीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय शब्द लेकर गृहीत्वा लेकर रिक्त स्थान पूरा करिए। तो यहाँ पर मंजूषा में अव्यय शब्द दिए हैं बच्चों और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। तो आइए देखें, पहला है डैश नाम डैश गुणम प्राप्यते, यथा नाम तथा गुणम प्राप्यते। तो यथा और तथा, यहाँ हमने लिखा यथा तथा, जैसा नाम वैसा गुण प्राप्त होता है। अगला वाक्य है बच्चों, अब्दुल कलाम डैश भारत से एकादश राष्ट्रपति आसीत। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो अब्दुल कलाम ही के लिए क्या आया, एव, अव्यय शब्द यहाँ लिखा। तो अब्दुल कलाम एव भारत से एकादश राष्ट्रपति आसीत। अगला रिक्त स्थान है, सह अध्ययनम डैश गंभीरा आसीत। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अव्यय शब्द लिख दिए हैं। प्रति हो गया, वह अध्ययन के गंभीर थे। क्या गंभीर थे, अध्ययन के प्रति गंभीर थे। वयम भारतीय डैश गौरवम अनुभवामः, हम सब भारतीय गौरव अनुभव करते हैं। कब, सदा, हमेशा, सदा करते हैं हमेशा। अगला है रिक्त स्थान, कलामा एका वैज्ञानिका अस्ति, कलाम एक वैज्ञानिक है। अपि का अर्थ है भी, कलाम एक वैज्ञानिक भी हैं। बच्चों इस तरह से आपको मंजूषा में से शब्द चुनकर अपनी किताब में रिक्त स्थान को लिखना है, भरना है, सॉरी। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है कि जहाँ पर हम लिख सकें, तो इसलिए मैंने इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखे हैं। तो आपको अगर किताब में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, वैसे आप कॉपी में ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। आइए देखें, ये मैंने देखिए कॉपी में लिखे हुए हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मृगस्य बंधनानि कः कर्तयति स्म। उत्तर है, मृगस्य बंधनानि मूषिका कर्तयति स्म। अगला प्रश्न है, चंद्रा किम हन्ति। उत्तर है, चंद्रा तमो हन्ति। तीसरा प्रश्न है, वेदाः कति सन्ति। उत्तर है, वेदा चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। अगला प्रश्न है, कः सत्यम मित्रम भवति। कौन सच्चा मित्र होता है या कौन सच्चा मित्र है। उत्तर है, विपत्तौ यह सहायतां करोति सैव सत्यम मित्रम भवति। विपत्ति में, परेशानी में जो सहायता करता है, सैव सह धन एव, सह का अर्थ है वह, एव का अर्थ ही, वह ही सच्चा मित्र है। परेशानी में जो सहायता करता है वह ही सच्चा मित्र है। अगला प्रश्न है, कः मानम विन्दति। कौन इज्जत प्राप्त करता है। विन्दति का अर्थ है प्राप्त करना, प्राप्त करता है। उत्तर है, यह दीनानां सहायकः भवति स मानम विन्दति। जो दीनानां गरीबों का सहायक होता है वह इज्जत प्राप्त करता है। जो गरीबों का सहायक होता है वह इज्जत प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सर्वासां भाषा कीदृशी अस्ति। उत्तर है, संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता है। 9वां प्रश्न है बच्चों, शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिह्नीकुरुत। कह रहे हैं शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए हुए हैं, इनकी सही संस्कृत क्या होगी, शुद्ध संस्कृत क्या होगी या संस्कृत में क्या कहेंगे, उस शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। पहला शब्द है हलवाई। हलवाई को संस्कृत में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है कांदविका, दूसरा मिष्ठान्नम, तीसरा है धनिका। तो हलवाई को संस्कृत में कांदविका कहते हैं। तो हमने पहले शब्द के आगे सही का निशान लगाया। कहावत, कहावत को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है उकति, उकितः, दूसरा है उक्ति और तीसरा है अस्ति। तो सही कहा संस्कृत शब्द है उक्ति ही, दूसरा शब्द सही है, उसके आगे हमने सही का निशान लगाया। तीसरा शब्द है चमकता हुआ। इसकी सही संस्कृत क्या है ये देखें। ऑप्शन है पहला दे दीपे मान,
दूसरा देदीप्यमान, तीसरा देदीप्यमान। तो चमकता हुआ की सही संस्कृत है देदीप्यमान, तीसरा शब्द सही है। सभी में, सभी में की सही संस्कृत शब्द क्या है? सर्वम है पहला ऑप्शन, दूसरा सर्वाह और तीसरा है सर्वासु। तो सभी में के लिए सही संस्कृत है सर्वासु, तीसरा शब्द संस्कृत शब्द सही है। हमारी, हमारी की सही संस्कृत क्या है? पहला है ऑप्शन अस्माकम, दूसरा है युष्माकम और तीसरा है अहम। तो हमारी की सही संस्कृत है अस्माकम, पहला शब्द संस्कृत शब्द सही है। एक बार की सही संस्कृत क्या है? पहला शब्द है ऑप्शन है हमारा कदा, दूसरा है कुता और तीसरा है एकदा। तो एक बार की सही संस्कृत है एकदा। तो एकदा के आगे हमने सही का निशान लगाया, तीसरा संस्कृत शब्द सही है। तो बच्चों आज हमने आपको संकलनात्मक मूल्यांकनम फर्स्ट है आपका, वो हमने पढ़ाया। जितना भी आपके सिलेबस में था उसी के अनुसार यह प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो हमने आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा दिया है। तो बच्चों इसी के साथ आपका संकलनात्मक मूल्यांकन फर्स्ट का कार्य पूरा हुआ। आप इसे किताब में अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।